नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश SK डायमंड बुटीक से और आज मैं आपसे बात करूंगा शानदार दिखने वाले इस 2 लेयर अम्ब्रेला लहंगे के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह 1 इंच बोन पट्टी का इस्तेमाल करके हम ये लहंगा बनाते हैं और किस तरह कैन का इस्तेमाल करते हैं कम कॉस्ट में ज़्यादा फिनिशिंग देने के लिए और गुड लुकिंग बनाने के लिए। ये शानदार जो लहंगा दोस्तों आपको दिख रहा है, इसमें 5 मीटर कैन का इस्तेमाल करके मैंने बड़ा ही जानदार शानदार घेर बनाया है इसका। तो आपको पूरी जानकारी मैं कटिंग और स्टिचिंग के बारे में दूंगा और साथ ही आपको बताऊंगा सब कुछ इसके बारे में कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर किन बातों का ध्यान रखकर हम इसकी कटिंग करते हैं। अगर आपको कोई समस्या लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और उम्मीद रहेगी आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अब हम कटिंग के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक बार बना रहे हैं डबल अम्ब्रेला लहंगा। इस बार हमारे पास फैब्रिक है ऑर्गेन्जा। ये हम सिंगल बोन पट्टी के साथ बनाएंगे। तो डबल अम्ब्रेला के लिए सबसे पहले हमारे पास बैक है इसकी 32, तो 2 इंच हम लूज रखेंगे 32, तो 34 हो गई हमारी कमर। तो हमें डबल अम्ब्रेला बनाना है, इसलिए हम ऊपर की जो लेंथ है उस पे जो पहला बैक के लिए निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 5 इंच पे और अपना एक राउंड सर्किल बना लेंगे। इससे अपना 5 इंच पे ये राउंड आ रहा है, तो 5 इंच से 4 गुना 20 हो गया और 20 उधर आएगा, तो मार्जिन सहित अपना लगभग 34 कमर एडजस्ट हो जाएगा। अगर थोड़ा लूज या टाइट रहेगा तो अपन जॉइंट में कर देंगे। ये इस साइड 2 लेयर खुली है और 1 लेयर पैक है और इस साइड दोनों लेयर अपनी पैक है। तो अपने लेंथ है इसमें 43 लेंथ के लिए हम 1 इंच कम पे अपना मार्क करेंगे। तो इस साइड हमने मार्क किया है 42 पे, जो साइड खुली है उस साइड 42 पे मार्क किया है। 1 इंच अपना बेल्ट आएगा तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, तो लेंथ अपनी तैयार हो जाएगी 43। और ये जो दोनों साइड पे एक है, इस साइड हम राउंड बना रहे हैं 42 पे और इस साइड आते आते ये राउंड हम 41 पर कर लेंगे, 1 इंच कम। पहले जो अपने बनाया था लहंगा वो अपने सिल्क पे बनाया था, तो हमने 1/2 इंच इस साइड जो दोनों साइड पे एक है उस साइड पे कम किया था। लेकिन ये ऑर्गेन्जा और जो साटिन होती है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होती है, इसलिए इस दोनों फैब्रिक्स में ऑर्गेन्जा और साटिन में हम जो दोनों राउंड पे एक है उस साइड 1 इंच कम रखते हैं, क्योंकि ये साइड जब बुरी हो जाती है तो फैलती है। तो 1 इंच कम रखेंगे तो अपना ये जो लहंगा होगा दोनों साइड से बराबर रहेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये दोनों साइड जो पैक है उस साइड पे हमें 41 लिया है और जो साइड खुली हुई है उस साइड पे हमने 42 पे मार्क किया है। इस तरह हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम कटिंग करते हैं। दोस्तों अब हम इसकी लाइनिंग की कटिंग करेंगे। जो शाइनिंग का फैब्रिक है अपने पास, तो बैक हमें रखनी है लूज सही 34। तो ये सिंगल अम्ब्रेला ये कटेगा, तो इसमें हम निशान मार्क करेंगे 10.5 पे, पूरा राउंड बनाएंगे 10.5 पे। डबल अम्ब्रेला में हमने 5 पे मार्क किया था, तो अपनी बैक पूरी सही एडजस्ट हो गई थी। इसमें मैंने 10 पे मार्क लगाया तो थोड़ा कम था, इसलिए मैंने 10.5 पे किया। और दोस्तों मैं आपको देखिए राउंड चेक करके बताता हूँ, पूरा 8.5 आ रहा है और ये साइड में मार्जिन के लिए थोड़ा सा हमें चाहिए, चेन लगेगी इसलिए। तो ये पूरा 8.5 आ रहा है, तो पूरा 34 हो जाएगा 34। अब नीचे लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। हमारे पास लेंथ थी 43, तो मैंने अपने पास जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक था उसमें हमने मार्क किया था 42 पे और ये अंदर की लाइनिंग है इसलिए हम इस पे मार्क करेंगे 41 पे। ये 41 का मार्क है दोस्तों। और जब अपन ऊपर से निशान मैच करते हुए लगाएंगे तो ये अपने पास फैब्रिक है जो नॉर्मल फैब्रिक है शाइनिंग का, तो इसमें जब हम राउंड घुमाएंगे पूरा तो 1/2 इंच कम करेंगे। 41 से शुरू किया था और 40.5 तक इसको कम कर देंगे अपन।
5 पॉइंट कम करके हाफ पॉइंट 40.5 पे ये मार्क किया है। इधर 41 है, उधर 40.5, और इस तरह हम इसकी कटिंग करेंगे हाफ इंच कम लेके। ये अपनी खुली वाली लेयर है दोस्तों, ये जॉइंट आएगा क्योंकि इनकी विड्थ कम आती है, जिसको पहना बोलते हैं। दोस्तों अब हम अपनी ये तैयार करेंगे डबल अम्ब्रेला। तो हमने ये दोनों लेयर लगा ली है। अंदर की तरफ ये सीधी साइड है और दोनों तरफ बाहर की साइड अपनी उल्टी साइड है। इस पे हम स्टिच करेंगे तो अपने दोनों लेयर एक साथ जॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद हम 1 इंच बोन पट्टी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं इसको यहाँ पर सेलो टेप से कवर करता हूँ ताकि अपना मेन फैब्रिक फिर ख़राब ना हो। इसके जो दाने निकलते हैं उससे अपना फैब्रिक ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों इसकी स्टिचिंग और जो मैंने डबल 2 इंच की बोन पट्टी के साथ आपको स्टिचिंग दिखाई थी, उन दोनों में बेसिक फ़र्क ये है कि इसकी स्टिचिंग जैसे जेंट्स कुर्ता होता है उस तरह से होती है। सबसे पहले हम अपनी ये सही साइड है और ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड पे हाफ इंच से थोड़ा कम इस साइड ऐसे फोल्ड करके इस पे स्टिचिंग करेंगे। दोस्तों बिल्कुल सीधा सा जैसे जेंट्स कुर्ते में स्टिचिंग करते हैं राउंड की, वैसे स्टिचिंग करनी है सेम हमें। दोस्तों ये अपने पास सिंगल स्टिच हो गई है। पूरी पट्टी 1 इंच की बोन पट्टी है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हाफ इंच इधर फोल्ड के मैंने ये स्टिचिंग की है जैसे जेंट्स कुर्ते में करते हैं। और फिर इस 1 इंच को हमें फिर हाफ इंच पे फोल्ड कर देना है इस तरह से बराबर। पूरी 1 इंच की पट्टी है, इसको हाफ इंच पे फोल्ड करके हमें एक स्टिच और करना है। तो दोस्तों मैं जब केन लगाता हूँ तो मैंने ये केन पे 13 इंच पे कटिंग कर रखी है। 13 इंच की चौड़ाई विड्थ रखता हूँ मैं केन की, और ये 15 और 20 पे मैंने 2 मार्क किए हैं लाइनिंग पे। तो मैं पहली स्टार्टिंग अपनी केन की 15 पे करूँगा एक लाइन, और फिर दूसरी लाइन इसके बिल्कुल पास में 20 इंच पे बना के लगाऊंगा। और कैसे लगाता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हम जब केन लगाएंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे। उसके बाद मैं काफ़ी चौड़ाई के अंदर केन लेता हूँ, इस तरह से अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर देता हूँ दोस्तों, और फिर इसको बाहर की तरफ फोल्ड कर देता हूँ और केन इस तरह लगाता हूँ। हालांकि आप भी लगाते हैं केन जिस भी तरह से लगाते हैं, अगर ऐसे लगाएंगे तो ये केन काफ़ी उठी हुई रहती है, जिससे अपना घेर बहुत ही शानदार बनता है। फिर जब दोस्तों दूसरी लेंथ लेते हैं इस तरह से और इसको वापस दूसरी तरफ फोल्ड कर देता हूँ, तो ये 4 लेयर बन जाती है अपनी एक। दोस्तों ये अपना ऑर्गेन्जा मेन फैब्रिक है। ये 1 इंच केन पट्टी लगकर बिल्कुल तैयार है, और जो साटन का फैब्रिक है वो भी तैयार है, और मैंने केन भी लगाना आपको बताया है। तो इस तरह से अपनी केन भी लगकर तैयार है। मैं इस तरह से दोस्तों लगाता हूँ ताकि अपना घेर खूब बने 4 लेयर में। ये अपनी केन में लाइनिंग में केन भी लगकर तैयार है। अब हम इनको एक साथ एडजस्ट करके चेन लगाएंगे और फिर ऊपर बेल्ट लगाएंगे। इस तरह अपना लहंगा बनकर तैयारी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये ऊपर का बेल्ट है। 43 लेंथ के लिए हमने 42 पे अपने सर्किल की कटिंग की थी, इसलिए हमने अपने बेल्ट की विड्थ जो है चौड़ाई वो रखी थी 4.5। हाफ इंच इधर मैंने फोल्ड कर दिया है
तैयार है अपना बेल्ट। तो ये 4 इंच अब तैयारी है, तो ये तकरीबन अप्रॉक्स 2 इंच अपना तैयारी रहेगा बेल्ट, और हाफ इंच नीचे की तरफ और हाफ इंच ऊपर की तरफ अपना सर्किल फोल्ड हो जाएगा। तो 41 वो तैयारी है, और 2 इंच की अप्रोक्स ये होगा। तो अपनी लेंथ 43 हमें बनानी थी, तो 43 लेंथ का अपना ये लहंगा बन के तैयारी हो जाएगा। बेल्ट दोस्तों आप जानते हो लगाना बहुत सारे तरीके होते हैं, मेन बात ये है कि अपना बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगना चाहिए। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। मैं लगाता हूँ तो अपना बेल्ट 2 इंच के अप्रोक्स बाहर की तरफ रख के लगाता हूँ, फिर ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, तो बहुत फिनिशिंग के साथ अपना बेल्ट लगता है। आप जब लगाओ तो फिनिशिंग का ख्याल रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लगाओ। तो दोस्तों ये देखिए मैंने एक स्टिचिंग कर ली है। अब जब दूसरी स्टिचिंग हम करेंगे तो ये बाहर जो एक्स्ट्रा हमने फैब्रिक रखा था इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों ये फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड होने के बाद यहाँ आपने बिल्कुल फिनिशिंग रहेगी। और ये एक स्टिचिंग अब हम इसको ऊपर की तरफ रखकर एक स्टिचिंग और लगाएंगे, फिर अपना लहंगा बनके तैयारी है। देखिए दोस्तों अपना डबल लेयर अम्ब्रेला लहंगा ऑर्गेन्जा फैब्रिक के अंदर 1 इंच बोन पट्टी के साथ बिल्कुल तैयारी हो गया है। कितना शानदार गुड लुकिंग इसका सर्किल बना है और कितना फैला हुआ है इस कैन की वजह से। मैंने आपको बताया कि मैं कैन किस तरह से लगाता हूँ। अगर आप भी इसी तरह से कैन लगाते हैं तो आपका घेर इस तरह से बिल्कुल ब्रॉड में फैला हुआ रहेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊँ, और कमेंट में भी मैं आपको जवाब देकर बताऊँगा। तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।